केंद्र की मोदी सरकार में उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने शुक्रवार को परिवार सहित सालासर बालाजी के दरबार पहुंचकर बालाजी की पूजा अर्चना कर मन्नत का नारियल बांधा। इस दौरान मंदिर में प्रवेश द्वार पर हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष सत्यप्रकाश पुजारी, मैनेजर जीतमल शर्मा, यशोदानंदन पुजारी ने चिराग पासवान का माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद मंदिर में पुजारी परिवार ने पूजा अर्चना करवाई व मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी दी। वहीं मंदिर में पुजारी परिवार के सदस्यों ने मंत्री चिराग पासवान को बालाजी का दुपट्टा ओढ़ाकर व बालाजी की फोटो भेंट करके स्वागत किया। इसी दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि पश्चिम बंगाल और अन्य 5 राज्यों में एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार मतदान हुआ है वहां पर भाजपा की सरकार आना तय है। वहां की जनता अब ममता बनर्जी के कारनामों से त्रस्त होकर भाजपा के पक्ष में मतदान कर चुकी है। वहीं उन्होंने संसद में महिला विधेयक बिल पास नहीं होने पर कांग्रेस को कोसते हुए कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती कि देश की आधी आबादी को उसका हिस्सा मिले। आने वाले चुनाव में कांग्रेस को दर्शन करने का और भी खामियाजा उठाना पड़ेगा। हर बार जितनी बार यहाँ पर आया, बालाजी ने इतना कुछ दिया, हर मनोकामना पूरी की। और आज से नहीं, लंबे समय से बचपन की मेरी यादें, मेरी अगली पीढ़ी, मेरे भांजे भांजियों की, उनके साथ की यादें, पापा के साथ उनको लेकर आया था यहाँ पर उनका मुंडन करवाने। और जब जब यहाँ पर आया हूँ, वापस जाने के बाद सारी मनोकामनाएं श्री बालाजी ने पूरी की हैं। और उन्हीं का आज फिर एक बार आशीर्वाद देने आया हूँ और धन्यवाद कहने आया हूँ। जिस तरीके से उन्होंने चुनाव में मुझे, मेरी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया, हर बीते दिन के साथ ऊंचाइयों पर लेकर जाने का काम किया, मेरे घर परिवार को खुशियां देने का काम किया। ऐसे में आज अपने पूरे परिवार के साथ, अपनी माँ, मेरे भांजा भांजी, जीजा जी, मेरी बहन, सबके साथ आज आया हूँ। सिर्फ धन्यवाद। बंगाल चुनाव जिस तरीके से कल मतदान और मत प्रतिशत में वृद्धि हुई है, ये अपने में दर्शाता है कि जनता किस तरीके से मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी कार्यकाल से त्रस्त है। ये विश्वास है मेरा कि एक लंबे समय के बाद बंगाल में भी डबल इंजन की सरकार बनेगी। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार बनने जा रही है। 4 मई को जो परिणाम आएंगे तमाम राज्यों में, ऐसे राज्य भी जहां पे लोग सोचते हैं कि एनडीए या भाजपा अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगी, साउथ के राज्य डीएमके जो अपना वर्चस्व मान के चलती है, तमिलनाडु जैसे राज्यों में, मैं मानता हूँ इन 5 राज्यों में एनडीए की भारी मतों से जीत होने जा रही है और डबल इंजन की सरकार इन तमाम राज्यों में। सर, जो महिला आरक्षण बिल है वो हुआ है, उसको लेकर कांग्रेस लगातार निशाना साध रही है। जिस तरीके से कांग्रेस ने आधी आबादी को मिलने वाले अधिकार से उनको वंचित रखा, और ये आज से नहीं, दशकों से एक के बाद एक कोई ना कोई बहाना बनाकर इस बिल को रोकने का काम किया गया। कभी बहाना रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन बनाते हैं, कभी सीटों की संख्या कैसे होगी उसको बनाते हैं, और इस बार इन्होंने आधार बनाया डिलिमिटेशन को लेकर। मैं मानता हूं मेरी सरकार के द्वारा दिया गया डिलिमिटेशन का भी जो प्रपोजल था, इससे बेहतर प्रपोजल हो नहीं सकता। कारण अभी तक तमाम राज्यों और खास तौर पर साउथ के जो राज्य, उनको इस बात की चिंता रहती थी कि अगर सेंसस के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से अगर डिलिमिटेशन होता है तो कहीं ना कहीं उनकी सीटें कम होंगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्री जी ने भी जब सदन में अपना वक्तव्य रखा, उन्होंने बताया कि हर राज्य की मौजूदा संख्या के हिसाब से उसमें 50% की हम लोग वृद्धि करने जा रहे हैं, और इससे हर राज्य का मौजूदा परिस्थिति में जितना प्रतिशत उनकी उपस्थिति इन टर्म्स ऑफ सीटों की संख्या है वो उतनी की उतनी ही रहती है। भले वो साउथ के राज्य हो, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो, नॉर्थ के या वेस्ट के कहीं के भी राज्य हो, कहीं पे किसी को इससे कोई नुकसान नहीं होता। ऐसे में इसको आधार बनाकर महिला आरक्षण, नारी शक्ति विधेयक, इसको रोकना, मैं मानता हूं ये पूरी तरीके से गलत है। कांग्रेस और उनके सहयोगियों की ये सोच रही है वो कभी भी आधी आबादी को उनका अधिकार
नहीं देना चाहते, और ये वही पार्टियां हैं जो बार बार विरोध करती हैं। एक बार फिर इन्होंने विरोध किया, इसका भी खामियाजा इस बार के चुनाव में इन दलों को भुगतना पड़ेगा।